अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सवेरा खान। चलते हैं फिर भी, जान है फिर कत्ती। हे, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है मोस्ट एक्सक्लूसिव महाकुंभ हेलीकॉप्टर राइड महाकुंभ प्रयागराज 2025 कम टू डिटेल कुंभ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर देख लो, ये है संगम। पूरा तिरछा। भाई पूरा तिरछा हो गया यार। यहाँ पर देख लो, अभी हम ले रहे हैं राइड संगम की। आपको पता है महाकुंभ में प्रयागराज में हेलीकॉप्टर राइड। भाई अद्भुत नजारा है, पूरा वीडियो एंड तक देखना, मजा बहुत आएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी शेयर करूंगा। हाँ जी, किਵੇਂ हो जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक बार हो जाए हर हर महादेव, हर हर गंगे। सो आज के व्लॉग में बहुत स्पेशल व्लॉग है। आपने वैसे वीडियो का टाइटल थंबनेल तो समझ गए होंगे। आज हम करने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर की यात्रा। आपको पता है महाकुंभ 2025 में, पूर्ण महाकुंभ जो 144 साल बाद आता है, उसके आज हम आए। स्नान तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज सोचा एक बार भाई एरियल दर्शन ऊपर करते से हैं, महाकुंभ हेलीकॉप्टर देखो। राइड करते हैं। तो आपको इस ब्लॉग में पूरा मैं दिखाने वाला हूँ कैसा रहता है मेरा एक्सपीरियंस, कितना पैसा लगता है, क्या चार्जेस है, सब कुछ। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। यहाँ पर आप मेरे सामने देखो, ये है भाई टावर्स लगाए गए, मोबाइल टावर्स। आपको नेटवर्क का इशू नहीं आएगा, मतलब इंटरनेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कॉलिंग मिल रहा है सब कुछ। और अंदर से अभी हम क्रॉस करके जा रहे हैं रेल घाट को। लेकिन यहाँ पर देख लो, गाड़ियाँ और बाइक सब कुछ अलाउड किया गया ना अभी। मतलब गाड़ियाँ सिर्फ जो ऑफिशियल और मीडिया, लेकिन बाइक स्कूटी मतलब इजीली आप आ रहे हैं। आजकल में मौनी अमावस्या वाले दिन का ना सोचना, ये वीडियो आज के बेसिस पे बना रहा हूँ मैं, लेकिन क्राउड बहुत ज्यादा है। इधर आप देख लो, क्राउड बहुत ज्यादा है। सामने देख लो, ये है वल्लभाचार्य पोंटून ब्रिज नंबर 28। अगर आपको जाना है उस पर रेल घाट साइड जाना है, तो आप देख लो इधर से गाड़ियां भी जा रही हैं। तो सिर्फ इसी पुल से अभी अलाउड कर रहे हैं। तो हमने 2-3 पुल ट्राई करे, वहां नहीं, तो इधर से आप जा सकते हैं। इधर से हम क्रॉस करके डायरेक्ट उस पार पहुंच जाएंगे, है ना भाई। ये गवर्नमेंट के भाई क्या जबरदस्त इंतजाम। पहले आप पूरा ट्रैफिक से घूम रहे हो, अभी यहाँ पर बाइक है तो अंदर से आप जा सकते हैं। तो अभी मैंने चेक किया, यहाँ पर भाई चेकिंग भी होती है पूरे ब्रिज की, नीचे से चेक कर रहे हैं भी सब कुछ सही है ना। तो टाइम टू टाइम पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। तो देख लो डायरेक्ट हम, भाई ये लगता है सबसे बड़ा पोंटून ब्रिज है इस साइड वाले। वो वाले छोटे थे, ये वाले बड़े लग रहे हैं। अच्छा, तो फाइनली देख लो भाई, कुछ क्लिप उसने लगा दी पुराने वाली वीडियो के। देख लो ये आ चुका है हेलीकॉप्टर। तो अभी ये यहाँ पर लैंड होगा, तो अभी हम देखते हैं, अंदर चलते हैं। फाइनली यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं, बैठे हैं आराम से सारे भाई। और वो देख लो सामने आ चुका है भाई हेलीकॉप्टर। आज बैक टू बैक राइड चलेंगी, और कुछ लोग उतर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से चढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लो, ये हमारे पायलट साहब हैं, कैप्टन सर। और अभी टिकट का देखते हैं, ऑफलाइन मैंने बात किया है, यहाँ पर टिकट अरेंज हुआ तो सारा आपको ब्लॉग में बताऊंगा मैं। कैसा लग रहा है यार, ऐसा करके जाना है। ये हवा यहाँ तक आ रही है भाई। अच्छा मुझे देखो, पंखा इतना दूर है, इनसे देखा नहीं। बताओ यार भाई हवा इतना तेज आता है ना, देखो कुर्सियां ही उड़ जाती हैं। सो इसकी आप बुकिंग कर सकते हैं, वेबसाइट में लिंक दे दूंगा, उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से। वहां पर आपको एक अलग से स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं साइड में लगा दूंगा, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा हेलीकॉप्टर राइड का। उसके अंदर आप जाएंगे तो आप पवन हंस की वेबसाइट पे, इनका टाइप एसोसिएशन है, और वहां पर आपको महाकुंभ का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और वहां पर आपको डेट सिलेक्ट करनी है। लेकिन अभी ऑनलाइन पूरा फुल चल रहा है, ऑफलाइन आपकी लक पे आप रिक्वेस्ट करके अंदर आने दें। तो मैंने बोला कि सर मैं ब्लॉग करने पहले भी ट्राई कर चुका हूं मैं। तो ये लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर देखो, इधर से भी काफी लोग राइड के लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ से आप एंटर आएंगे तो ये एक लाइन लगी है, इतने पैसे लोग खर्च करने को वैसे तो तैयार हैं, बट रिक्वेस्ट करके सर ये देखो रेडी बैठे हुए हैं। यहाँ पर लाइन में लगे हैं। अब 3 जनों के अगर नंबर आया तो तीनों की स्लिप कटेगी, फिर वहां वेट करना होगा। बाकी आगे आपको मैं सारा प्रोसेस बता दूंगा। तो भाई फाइनली जाकर हो चुका है, बट बैड न्यूज ये है अभी दोनों भाइयों का भी नहीं हुआ है, क्योंकि 30 फ्लाइट हो चुकी है और 30 लास्ट भाई लास्ट फ्लाइट भी आपके भाई की थी। उसमें से भी हिमांशु भाई अपने मिले हैं, वो पीछे अभी अगर बात कर रहे हैं, उनसे मैं मिलवाता हूँ। उनकी ऑनलाइन बुकिंग थी, तो उनके साथ ही हमने एडजस्ट हो गया है। बाकी उनके भी एक पर्सन है, वो भी रह गए। आपको सारा मैं प्रोसेस बताता हूं। अभी एक बार फ्लाइट आ जाए, मेरे ख्याल से हमारे पहले भी लगभग 4-5 फ्लाइट हो रही हैं। जो ऑनलाइन चार्ज रहता है ना, वो रहता है लगभग 1500 रुपीज, जिसमें 199 रुपीज तो कन्वीनियंस फीस लगता है, और प्लस 1298 रुपए
चार्ज 1500 के नियर अबाउट ऑनलाइन बुकिंग रहता है। ये अपने यही अब्बू को भाई लाए का हैं, name दादाजी क्या को लाए। है? अमित भाई हैं यहाँ पे अपने दादाजी के साथ आए हो। इनकी एज क्या बड़ी है? बात है। भाई 94 इयर्स के उनके दादाजी हैं। लिए उनके मुझे लग साथ रहा आए था, हो। देखा हाँ बस देख लो यार, खुशी ये देखो। मैं सच बता रहा हूँ, ये पेरेंट्स के लिए घर की बात होती है जब अपने बच्चे, मतलब मैं तो ये बोलूँगा तो खुद उनका बच्चा हूँ, तो यार बहुत अच्छा लगा यार आपकी ये जी मोटिवेशन दिखे है ना। हम कमाल तो है। है ठीक है व्लॉग के लिए आ गए, लेकिन ये उनके लिए स्पेशली आए वो हैं। रहा। हेड्स ऑफ है यार, ऐसी सेवा करते रहो और हम सबको, हमारी ऑडियंस जबरदस्त। को भी भाई मोटिवेशन करते रहो। माँ बाप का ध्यान रखो, दादाजी माताजी सबका, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखा करो। इंतजार कल के लिए में। भाई हम यहीं पर सारे बैठेंगे क्योंकि ये इधर छोटा सा एक वेटिंग रूम बनाया हुआ है। ओके। लाइन बाय लाइन जैसे नंबर आएगा वैसे वैसे हमें वहाँ पर बुलाएंगे, फिर हमारे को राइड करवाएंगे। अभी आएगी 15 20 25 मिनट तो कम से कम, 3-4 फ्लाइट होने के बाद ही हमारा नंबर आएगा। हिमांशु हाँ जी हाँ जी, हिमांशु। बाकी भाई हिमांशु भाई भी हमारे साथ हैं। एकदम से मिले। एकदम से मिले। राम राम भाई, एक्साइटेड हो? यार पहला फ्लाइट एक्सपीरियंस मतलब हेलीकॉप्टर का। चलो हमने फ्लाइट भी साथ में किया। हाँ अहमदाबाद गए थे यार, इत्तेफाक हो गया ये। हेलीकॉप्टर भी पहली राइड साथ में हो रहा है। चलो अच्छा है यार। बाकी टूरिज्म में सही है, 1300 में क्या आता है भाई? बहुत सस्ता है, मतलब ये मैं तेरा सुनो 1500 का। हाँ वो चार्जेस ऑनलाइन, यहाँ ऑफलाइन 1300 का लगता है। नहीं कुछ नहीं ऐसे- लड़े, मजा बहुत आता है, एकदम से ऐसे ऐसे होता है ना। अब देखते हैं ये करते हैं कि नहीं करते, तेरे लेकिन से। केदारनाथ में तो उधर था भाई, ऐसा तिरछा कर दिया उन्होंने पूरा। अच्छा देखते हैं भाई अभी यार। क्या बात है भाई। अच्छा बेल्ट प्रॉपर लगा। चलो जी, जय माता दी। साहब बैठ गए हम लोग। हर हर महादेव, चलो फाइनली हर हर महादेव, महादेव, हर हर गंगे। हर हर गंगे, हर हर मैक्स बिल्डिंग है। ये देखो कैसे मूव हो रहा है। अरे बाप रे। भाई एक नंबर नजारा। भाई साहब ये चेक करो, इधर से चेक जा रहे करो हैं यहाँ पर। भाई, एक नंबर यार, मजा आ रहा है। ये अरे आपको दादाजी बता वाले। रहा हूँ, हाँ। ये चेक जैकेट करो भाई, पहन लिया। संगम का पूरा नजारा आपको दिखाते हैं। वो देखो। दिखते हैं यहाँ पर, स्टार्ट हो गए। जय हो यार, सामने पूरी हर हर गंगे। एक बार भाई कमेंट सेक्शन में जरूर पूरा लिखना। टेंट सिटी एक शहर बन गया। क्या यार। उधर वो तो लगा भाई ये उधर पूरे ऊपर टेंट से। सिटी आपको दिख दो रही है लगे नीचे? हुए। ये देखो नीचे टेंट सिटी है सारी, और यहाँ से आपको पूरा नजारा दिखा रहे हैं। देखो भाई पूरा तिरछा हो गया यार। कैसा लग रहा है अंशु भाई? अल्टीमेट सब नजर आ एक्सपीरियंस। रहा आप है। ये पूरी टेंट सिटी नीचे देख लो, और भाई संगम आपको ये ऊपर से देख। दिखाते हैं। आपको कैसा लग रहा है भाई कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ये देख लो भाई, ये पोंटू ब्रिज आपको वो ऊपर से देख। दिखा रहे हैं। ये देख लो पोंटू पुल है, और ये संगम देख लो, आपको दो कलर दिख रहे होंगे ना, एक गंगा जी एक यमुना जी, और सरस्वती जी आपको पता है भाई वो दिखती नहीं है जैसे। ये देख लो भाई, ये संगम पूरा सीरियसली डैम गुड यार। ये देखो दो नदियों मतलब आप नीचे नजारा चेक करो यार, ये देखो इससे भाई एकदम से जो मूव होता है ना, बहुत तगड़ा नहीं बहुत तगड़ा है। हो। ये कैसा देखो लग रहा है ये रहा सबको? कैसा लग रहा है दादाजी, कैसा लग रहा है भाई? माइंडिंग देखो। ये पूरा इंटीरियर है यहाँ से पकड़ने के लिए। ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पर देख लो, अभी हम ले रहे हैं राइड संगम की। आपको पता है महाकुंभ में प्रयागराज में हेलीकॉप्टर राइड, भाई अद्भुत नजारा है। यहाँ पर देख लो, ये है संगम, आपको दोनों कलर दिख रहे होंगे। वाह यार, यहाँ पे गंगा जी यमुना जी, और देख लो संगम, गंगा जी यमुना जी आपको दिख रहे होंगे ये साहब। एक अलग नदी है, बहुत ही ये एक अद्भुत अलग नदी। नजारा है दोनों यार, मिल रही है। मीठा खाना सच बता रहा हूँ यार, वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये। मीठा पूरी आपको खाना रेल घाट दिख रही होगी ये वाली, वो अलग नदी ये है, वो रेल अलग घाट है नदी उस साइड पे। ओ वाह यार, लेकिन यहाँ दोनों मिल गई ना। तो 7 मिनट की राइड थी। देख लो पूरे टेंट सिटी आपको पूरा नीचे दिख रही होंगे, घूम रहा पूरा भाई है। नीचे घूम जाता है। जबरदस्त एक्सपीरियंस है यार। यहाँ पर आपको वापस से दिखाते हैं, इधर से देख लो, इधर ये पूरा संगम है उस साइड पे, और ये नज़ारा ये देखो, पूरा मूव हो रहे हैं अभी हम। वाह, वो पोंटून पुल में अभी यहाँ से भाई मूव करेंगे। एक ये देखो है किसी गवर्नमेंट का हेलीपैड है एक, ये वाला। वहाँ उतरना है। हाँ देखो गवर्नमेंट का है, वहाँ नहीं चढ़ना। अच्छा वो अलग है, आ रहे हो प्राइवेट लोग। अच्छा अच्छा अच्छा। और अपना हेलीपैड, बस हेलीपैड। ये देखो फाइनली भाई देख लो, ये हेलीपैड आ चुका है ऐसे ऊपर है। भाई, एक नंबर राइड रही अपना हेलीपैड, तो बारी है यहाँ पर लैंडिंग। भाई साहब। ये देखो हवा देखो कितनी तेज है। बड़ा एरिया दिया गया।
तो अभी यहाँ पर अपनी लैंडिंग हो रही है एच के ऊपर ये देखो ये एच है ना बिल्कुल एच के पास छतों पे बने हैं अब लोगों के उतर के private फटाफट jet हमें में बाहर निकलना look पड़ेगा celebrities क्योंकि ये के। होते हैं रूल्स भाई फटाफट निकलना है राइट 7 मिनट कंप्लीटेड गर्मी कितनी अंदर पता ही नहीं लगा हम रिकॉर्ड करते हैं ना इस चक्कर पसीना देखो आपको कितना है मेरे को देखो कितना पसीना आ रहा है चलो 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 भाई साहब ये खुश एक है। नंबर भाई क्या जबरदस्त राइड रही और मेरे पीछे देख लो भाई अभी आई गेस कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट के गए हैं लेकिन मेरा मन कर रहा है एक बार और राइड लूं ट्राई करेंगे एक और आने ride वाले लूं। टाइम में लेंगे लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना साथ में हिमांशु भाई थे दोनों भाई आपको पता है याद आ ब्लॉगर्स रहा है, दोनों याद आ थे रहा है, तो आवाज का। आवाज थोड़ा मैनेज कर लेना यार तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस नेक्स्ट वापस हो गया। लेवल हेलीकॉप्टर ऊपर वापस हवाई होते भाई इतनी तेज हवाई होती है यहाँ पे बट ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए तुम्हारा हिमांशु ओवर भाई रिकॉर्ड कैसा लगा एक्सपीरियंस अल्टीमेट यार मतलब मजेदार एक बार दोबारा चलना चाहिए ना बिल्कुल यार है ना अगली आज तो पॉसिबल नहीं है लेकिन हाँ, लेकिन एक चीज है व्लॉग करने के चक्कर हाँ में ये मजा बोला नहीं ले मजा पाते। हम मजा नहीं ले पाए क्योंकि व्लॉग पूरा भाई हमें बिल्कुल हमारे लिए मजा मजे के लिए अपना मजा एक्सपीरियंस बढ़िया था लेकिन आपको जब आप शेयर कैमरा नहीं निकाल रहे हो जब बाहर देख रहे हो तब ज्यादा मजा आएगा हाँ वही है अपना एक्सपीरियंस दो भाई क्योंकि 6 मिनट ना 5-6 मिनट 6 मिनट मुश्किल हाँ, 6 मिनट मुश्किल 6 मिनट में हो गया लेकिन मैं ट्राई करूंगा 1-2 दिन अपने बाद लिए बिना हाँ। वीडियो के लिए आपके लिए मतलब मैं अपने लिए जाऊंगा यार एक्सपीरियंस करना जरूरी है है ना? पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए जरूरी ये अभी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं मिला अगली बार जाएंगे साथ में अभी तो वीडियो के लिए गए थे भाई नहीं आपका हुआ क्या अगली बोले? वीआईपी ट्रेन है कर रहे हैं वीआईपी अच्छा पुलिस वालों का करेंगे फिर हम लोग कर लो ना ट्राई अगली बार कहीं मिलते हैं कोई जर्नी साथ में करते हैं अब हेलीकॉप्टर राइड मजा आया करेंगे इनको लेकिन हम इसका अपने बता लिए करेंगे अब अगली बार देखिए हेलीकॉप्टर खरीद रहा है आए मैं खुद हेलीकॉप्टर खड़ा कर दूं यहाँ पे लाके सोचने में क्या है हाँ, सोचोगे तो आए लाइक कर दो भाई इसी खुशी में राधे राधे मेरे भाई राधे राधे चलो जी ब्लॉग अच्छा। में आगे सर अरे यार भैया आपके ब्लॉग देखे हमने यार अरे देखिए अभी तो आवाज थैंक यू सर थैंक यू ये व्लॉग जरूर देखना फ्लाइट वाला हेलीकॉप्टर वाला हम अपना मजा तो नहीं ले पाए लेकिन आप सबको मजा दिलाने के लिए हम नहीं देख पाए नीचे क्या था यार हम वीडियो बना रहे थे हमारा कैमरे में सारा ध्यान था जब आप ये समझ लो आप खुद मजा नहीं ले पाओगे अक्सर लोग कई जगहों पे जाके वीडियोस बना रहे थे तो चीज का मजा ही नहीं लेते चलो ठीक है भाई ओके तो यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है जैसे मैं आपको बता रहा था UPSDC की वेबसाइट पे जाकर आपको बुकिंग हो जाएगी ये फिर आगे ये आखिरी आई गेस फ्लाइट थी लोग भाई तो यहाँ खड़े पर में भी लाइन पहुंच चुके हैं लगाते हैं। सुबह से हाँ, कुछ तो भी नहीं चक्कर में। खाया एक मुंह में दाना तक नहीं गया पहले तो मुंह हाथ धोएंगे ये हो आप देख चुका है रहे हो ना? ना भाई चेहरे मतलब की मैं बाल बोल रही हूँ ना पूरी पुराने बैंड वाले बजी है। रहते हैं। हाँ, ये तो हो ये चुका था फूड ना? कोर्ट में चलेंगे यहाँ पर खिचड़ी मिलती है बढ़िया होती है डोमिनोज भी खुल गया भाई तो चलते हैं यहाँ पर खाते हैं अरेल घाट की बिल्कुल साइड पे आ गए और यहाँ पर आप सामने देख सकते हो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा पहले कुछ खा पी लेते हैं आओ भाई फाइनली जाकर देख लो भाई थोड़ा मुंह पे पानी मारा आंखों में इतनी मिट्टी चली गई थी अब कुछ खाते पीते हैं ना बाकी यहाँ पर एक चाय पॉइंट है चाय भी आओ पियेंगे मेरे ना चलो आओ फिर आओ तुम अब खिचड़ी मैं ले लेता हूँ यहाँ से खिचड़ी कुछ टोकन आपको लेने पड़ते हैं कुछ यहाँ से आपको पे मिल जाएगा लो भाई यहाँ पर अपन ने टोकन ले लिया अलग-अलग ले पेटीएम हर लिए जगह यूज था ऑनलाइन पेमेंट कर दिया अपन ने दाल तो खिचड़ी यहाँ से दाल खिचड़ी है लो भैया दाल खिचड़ी एक दाल खिचड़ी का तो फैन है ये क्योंकि यहाँ मैंने 2-3 बार ट्राई की हुई है अच्छी होती है दाल खिचड़ी ये वाह भाई भैया अपनी आ देसी चुकी है घी गर्मा गर्म खिचड़ी ये देसी देखो घी तो भाई, इंडिया ये की जमीन अपना से निकलता है देसी मुझे घी। लगता है बढ़िया तो ये तो मैंने बहुत बार मेरे अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं आपको पता ही होगा ये तो भाई अपनी फेवरेट है अचार नहीं डलवाते नहीं तो अच्छा स्पाइसी भैया। हो जाती है एक नंबर डोसा एक नंबर भाई डोसा तो एक नंबर है ना बहुत बढ़िया लेकिन तीखा बहुत है मेरे लिए लेकिन इनके भाइयों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है खिचड़ी इनको फीके बाकी खाने मेरे को तो खिचड़ी यहाँ से ही वाह लगती भाई, है यहाँ वाह। तो सब कुछ निपटा दिया भाई मैगी भी 200 लेकर आए की हैं। अभी 100 कितने की पड़ी मैगी थी 100 रुपए 100 रुपए मैगी मैगी यार कॉस्टली खिचड़ी सस्ती है फिर तो। खिचड़ी से पेट 100 रुपए भरेगा की, इससे लेकिन मैगी से तो quantity नहीं भरेगा 100 रुपए की मैगी भी है चलो कोई बात नहीं खाते पीते हैं फिर निकलनी है एक और बढ़िया परफेक्ट जगह आपको दिखाते हैं और वहाँ चलना है हाँ शिवालय पार्क वो भी दिखाना है लगभग रात के 9 बज गए 11 बजे की हमारी ट्रेन कानपुर तक की करवाई है 11:15 की अच्छा। तो कैब डाली है मैं इस बार जैकेट लेकर आना भूल गया था तो अभी जा रहे हैं भाई कुछ खाने पीने हम एक बढ़िया जगह है भाई मैंने कल खाई थी वीडियो भी बनाई थी वो मैंने डाली नहीं बट लेकिन आज फिर दिखाएंगे अच्छा चलते हैं देख लो बाइक अपनी साफ हो रही है अपन यहीं रह गए बाकी सब लोग यहाँ से चले गए और मैं आपको बता दूं, ये मना हो बाइक जाएगा। सिर्फ आज या 1-2 दिन ही आएगी उसके बाद हाँ, ये रायल सब कुछ घाट। बंद हो जाएगा अभी हम रायल घाट के बिल्कुल बाजू में रक्षा ही हैं। कर हमारी दिया। ये मेरी फेवरेट प्लेस होगी ऐसा निकल चुके हैं भाई हम रेलवे स्टेशन के लिए
सफदरजंग रेलवे का सफदर। सफदरजंग कह रहा हूँ भाई, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। 100 रुपए कोई की बात जगह भाई, तो दोनों भाई जा रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूर है यहाँ से 5-6 किलोमीटर, और वहाँ से जाएंगे हम कानपुर। कानपुर पिछली बार की तरह हमने एक ब्लॉग बनाया था, और वहाँ से भी कोई बुकिंग नहीं है, देखते हैं कैसे जाएंगे। तो ये आई गए सुखिया की ये स्टेशन है। अच्छा हाँ भाई, ये है भाई स्टेशन, प्रयागराज रेलवे स्टेशन। यहाँ स्टेशन के बिल्कुल खाली सामने है, यहाँ जगह पर यहाँ खाना खाली खाने का आ गए सिस्टम। फटाफट। भूख बहुत लग रही थी एक्चुअली। ट्रेन 11:15 की, ऑलरेडी 11 बजने वाले ना। कितना टाइम हो गया? 11 बजे। हाँ 11 बजने वाले हैं, तो फटाफट खाते हैं और सूबेदारगंज। फाइनली पहुंच चुके हैं कैसा सूबेदारगंज रेलवे पता स्टेशन। क्या चीज है यार? भाई स्टेशन देखो यार, कितना खूबसूरत लग रहा सूबेदार। है ना। तो ये अभी तो भाई यहाँ पर एक रश नहीं है, नंबर। मेन गेट साइड पे ही आए हैं हम, 1 नंबर साइड पे। ऐसा करते हैं भाई, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक जरूर करना। अगला ब्लॉग हम कानपुर से ट्राई करेंगे, जो भी ट्रेन में कंफर्म होगा उसमें कानपुर से दिल्ली ब्लॉग करेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद है लाइक जरूर करना। चैनल पे नहीं है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के टेक केयर, बाय बाय। जनाब ये थी हेलीकॉप्टर राइड कैसी लगा आपको मेरे साथ घूमकर टेढ़े मेढ़े हेलीकॉप्टर? हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर तो सीधे ही होते हैं, लेकिन नहीं वो नहीं राइड टेढ़ी मेढ़ी लेकर ऐसे ये तो बड़ी टेंशन भी होती है जिनको फोबिया हो हवा से ऊपर जाने से, तो चिल्लाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे। नहीं। आपने अगर चेक करना है कि आपको फोबिया, तो आप एक काम करो, पहले झूला लो। एक झूला लोगे, आपको आइडिया हो जाए कि मुझे डर लगता है ऊंचाई से या नहीं लगता। झूला वैसे पहाड़ पे चढ़ के नीचे देखने से डर लगता तो नहीं है मुझे, मतलब पहाड़ों पे जैसे गया हूँ तो नीचे देखते नहीं, झूले से समझ में आएगा ना। तो पहाड़ से भी पता चलता है, वही लोग ना। पहाड़ से जब नीचे देखते हैं तो खौफजदा होते हैं, तो वही वाली बात है। झूले से भी पता चलेगा, पहाड़ से भी पता चलेगा, हेलीकॉप्टर से भी पता चलेगा। जहाज से वैसे मुझे खौफ आता है, मतलब ऐसे लगता है कि कैसे यार, लो जब हेलीकॉप्टर जहाज से तो है, क्या मतलब है? खौफ आता है कि यार पता नहीं कैसे उड़ता होगा, मतलब कैसे चलता है। वैसे सीधा सीधा जा रहा है जहाज, 100 200 300 लोगों को लेके, तो एक हैरत होती है, दिमाग काम नहीं करता, खौफ आता। नहीं सोचने की जरूरत नहीं है आपको, बाल सफेद हो जाएंगे। बिल्कुल, और हो जाएंगे ऐसा। और हो जाएंगे, जो बच्चे कुछ है, और बाल सफेद हो जाएंगे। लेकिन नो डाउट यार, एक्साइटेड था, बहुत बहुत ज्यादा था ये वाला। ये सच है। अच्छा, इन्होंने तो व्लॉग बनाया, और व्लॉग बनाते हुए एक्सपीरियंस नहीं ले पाए, खुद जो लुत्फ होना था वो अंदोज नहीं हो पाए। अक्सर लोग व्लॉग नहीं भी बनाते, मैं अक्सर देखता हूँ कि कोई जगह जाते हैं तो वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आप एक खूबसूरत जगह पर हो, दुनिया की एक बेहतरीन जगह पर हो, वहाँ पर आप मोबाइल से वो चीज़ देख रहे हो, आप खुद मौजूद हो, आप अपनी आंखों से देखो, आप उस नज़ारे को क्यों। वो होता है ना, जैसे लोग छोटे छोटे क्लिप उठाते हैं, फिर एक स्टोरी बनाते हैं, फिर वो अपने इंस्टा पे और स्टेटस पे चक्कर में, दूसरों के चक्कर में आप वहाँ के मजे खत्म कर देते हो। नहीं, लोगों को ये भी तो बताना होता है कि यार मैं इस जगह पे गया। यही लोगों के लिए आप कर रहे हो। ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने लिए खुद इतना दूर गए हो, किसी जगह गए हो, तो आप मजा लो। शो ऑफ भी तो करवाना होता है लोगों ने कि यार मैं यहाँ गया, वहां गया, ये किया मैंने, वो किया। यही अजीबोगरीब सोच है जिसकी वजह से आप जहाँ मौजूद है वो मजे नहीं ले पा रहे हो। तो इतना इस चीज का एहसास करें कि इन्होंने कहा हम दोबारा जाएंगे, जब वीडियो नहीं बनाएंगे हम खुद देखेंगे ऊपर से कि क्या माहौल है, कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा। वीडियो बनाना भी वाकई जाहिर सी बात है कि व्लॉग के चक्कर में वीडियो बनाई तो एक अपना एक्सपेरिमेंट नहीं ले पाए, अपना एक्सपीरियंस नहीं ले पाए। और अंकल को जो उन्होंने राइड कराई, अपने दादाजी को राइड करवाइए। उस टाइम पे भी लग रहा था कि यार वो दादाजी के लिए आए हुए हैं, दादाजी को राइड कराना उनका मकसद है, और उनको खुशी हो रही है कि मेरे दादाजी जो है वो नज़ारे देखे महाकुंभ के ऊपर से, एक्सपीरियंस लें दादाजी। और ये वैसे भी फिर 144 साल बाद आएगा, और ये जो एक्टिविटीज, जो महाकुंभ की जो वो एनवायरनमेंट उनको मिला है, जो उसको व्यूज मिले, वो व्यू उनको दोबारा कहीं किसी भी राइड में थोड़ी ना मिलेगा। कभी भी नहीं मिलेंगे। दादाजी अगर 50 साल और कर जाते हैं तो फिर अगला महाकुंभ भी देखेंगे। नहीं, दादाजी अभी पैदा थोड़ी हुए हैं, दादाजी की 95 ईयर हो एज, अगले 144 साल बाद महाकुंभ आएगा, तो दादाजी तो 250 साल की हो जाएगी, 250 साल के हो जाएंगे। तो दादाजी की अगर अभी 1 साल उम्र होती, और अगर दादाजी मजीद 144 साल जिंदा रहते, तो फिर जाके अगला महाकुंभ देखेगा। लेकिन अगला महाकुंभ शायद ही कोई देख पाए। मेरी दुआ है कि आप देखो अगला महाकुंभ। देखते हैं, लेकिन ये दुनिया में मेरे ख्याल में आगे इतनी परेशानियां आनी है, इतने मसले मसाइल आने हैं। अब कहीं से इतने मसले मसाइल हैं, लोग एक दूसरे को खाने को दौड़ते हैं, एक दूसरे के साथ लोगों में अमन नहीं है, बातचीत नहीं है, ईगो है, हर्ट, एक दूसरे को इग्नोर, ये वो। तो जाहिर सी बात है, इतनी मतलब एक दूसरे के साथ आप इस तरह से नेचर रखोगे अपने, तो कहाँ से आप सर्वाइव कर पाओगे? एक दूसरे में नफसा नफसी बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे
और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मतलब एंजॉय किया और जो हमें भी दिखाया। खिचड़ी भी खाई यार, खिचड़ी मतलब आप स्पेशली जाते हैं, हाँ आप स्पेशली जाते हैं तो मैं तो कहूँगी कि आप मैगी खाओ या कुछ और खाओ, खिचड़ी हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, हर किसी को अपनी अपनी अगर मेरे सामने खिचड़ी मैगी रखा होता तो मैं तो मैगी उठाती, मैगी खाती। आप ऐसे शायद दोनों खा लूँ। नहीं, एक ना ये दोनों नहीं ना, मोटा पेट भर जाएगा। एक चीज एक खिचड़ी खाता है, लेकिन नो डाउट बहुत ही मजे का लग रहा था। खिचड़ी से पेट भरेगा मुझे लग रहा है, नहीं, नूडल से भी भर जाता है, मसला मेरे ख्याल में शायद नहीं भरेगा, मुझे ऐसा लगता है, पता ना। नहीं, वो आपकी एक वो सोच है ना कि यार मेरा नूडल से पेट ही भरेगा, मैं खाता रहूं, लेकिन क्योंकि नूडल्स जाते हैं पता भी नहीं चलता ना, और खिचड़ी भी जो पानी वाली खिचड़ी थी वो भी जाती है पता भी नहीं चलता और कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। माउथ वाटरिंग होता है दोनों चीजें, लेकिन नो डाउट दोनों टेस्टी होता है। ये मैंने इंडिया में ये देखा है कि यार नूडल्स जो होता है बहुत पतला पतला होता है, पतले पतले में ही टेस्ट होता है। यहाँ पे क्यों नहीं मिलता है ऐसा? बनते नहीं होंगे ना ऐसे, मशीनें मोटा मोटा बना देती है। खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा। दोबारा फीका सा लगता है। दोबारा ऐसे और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज।